हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम के को करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का टॉप 50 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के बाद आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, जिसके आपके लिए टाइम की वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टाइफाइड से शरीर का सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, टाइफाइड का शरीर का सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला अंग है फ्रेंड्स, वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है आंत। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से कौन सा यौन संबंधित रोग है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन, हीमोफीलिया, टेस्ट सेक्स व्याधि। तो यौन संबंधित जो रोग है फ्रेंड्स, वहाँ पर हीमोफीलिया है। यहाँ पर टेस्ट सेक्स व्याधि पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हीमोफीलिया यौन संबंधी रोग है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया से हमारा जो लीवर है यानी कि यकृत है वो दुष्प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी के कारण हमें यहाँ पर घेंघा रोग हो जाता है, तो आयोडीन हमें बराबर मात्रा में खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा के कारण क्या होता है। हैजा किसके कारण होता है फ्रेंड। तो हैजा यहाँ पर जीवाणुओं के कारण होता है, बैक्टीरियाज के कारण हैजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारक क्या है, यानी कि खसरा रोग किसके कारण से होता है। तो खसरा रोग विषाणु यानी कि वायरस से होता है और हैजा बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो कीमोथेरेपी का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। किस थेरेपी का। कीमोथेरेपी का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फ्रेंड्स, दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो जब हृदय में रक्त की आपूर्ति हो जाती है, यानी कि जब हृदय में रक्त बराबर मात्रा में पहुंच नहीं पाता है तो हमें दिल का दौरा पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। तो नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से। तो जो हमारे नेत्र में जो गोला है काले कलर का, जब वो छोटा हो जाता है तो आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो फ्लोरीन का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बीए, बीएससी, बीकॉम के को करिकुलर सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से। अगर आपको विटामिन में कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे चैनल को चेक कीजिए, वहाँ पर विटामिन से रिलेटेड जितने भी विटामिन हैं उससे रिलेटेड हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है। विटामिन ए, बी, के सारे विटामिन से रिलेटेड हमने वीडियो बना के रखी गई है और उसमें हमने बताया कि इसकी कमी से क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, आपसे विटामिन के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं अगर आप उसको देख लेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो आंवला स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं विटामिन के वीडियो में, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, विटामिन शब्द का प्रतिपादित किसने किया। तो विटामिन शब्द का प्रतिपादन फंक ने किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत यानी कि विटामिन ए हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है। तो गाजर से मिलती है, गाजर को चबा चबा कर खाएँ, विटामिन ए पाएँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो होता है उस सब्जी में वो निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है। तो ग्लूटालिक अम्ल, लाइनोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर फोलिक अम्ल। तो जो विटामिन है उसको फोलिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गेहूँ और अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो विटामिन के से हमारे शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन ई महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मछलियों के यकृत में तेल की प्रचुरता होती है। किसकी तेल की प्रचुरता होती है। विटामिन डी की। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन सी यहाँ पर जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
विटामिन ए हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? यानी कि कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, वह एक समय सीमा के बाद हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, तो वो विटामिन डी है। और यह हमें कहाँ से मिलती है? तो धूप सेकने से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आम जो है वो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। 27, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है वृक्क में, फुफ्फुस में, त्वचा में या फिर यकृत में? तो लीवर में जो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यानी कि यकृत में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम ऊर्जा सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या वसा? तो वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रति ग्राम वसा ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। क्वेश्चन नंबर 32 है, में निम्न में से किसे सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो अभी आपने पूछा होगा कि वसा बताया गया है, तो लेकिन ऑप्शन में वसा कहीं नहीं दिया गया है, तो वसा के बाद जो होता है फ्रेंड सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट को लेने से किसी भी एथलीट को, स्पोर्ट पर्सन को सबसे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रोटीन में निम्न में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को निम्न में से शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एंजाइम मुख्य रूप से क्या है? तो एंजाइम को प्रोटीन ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड्स, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, दूध, मांस, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, तो MCQ है फ्रेंड्स, इसमें आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। और MCQ को जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपके एग्जामिनेशन में। और आप सबसे ज़्यादा MCQ कब सॉल्व कर पाएंगे? जब आप किसी भी क्वेश्चन को कम समय लेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए मैं ये सारे क्वेश्चन फटाफट से करा रहा हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। फटाफट से आप कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएँ, जिससे आपका टाइम बचे और आप अपने टाइम को स्टडी में और भी लगा सकें। तो इसीलिए मैं फटाफट से पढ़ा रहा हूँ। मुझे कोई व्यूज़ लेने का चक्कर नहीं है कि मैं देर लगाऊँगा तो मेरे वीडियो पर ज़्यादा रिटेंशन आएंगे। मैं आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा सजग हूँ और इसीलिए मैं फटाफट से करवा रहा हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दे पाएँ। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 14 है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करना किसका काम है? ग्लूकोज का काम है। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तत्काल ऊर्जा किससे प्रदान होता है? तो ग्लूकोज से होता है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए रियल लाइफ में भी जब आपको कोई भी बेहोश हो जाता है या उसमें एकदम से एनर्जी की कमी आ जाती है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है? ताकि उसमें तत्कालीन ऊर्जा प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन नाम की प्रोटीन दूध में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम होता है, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है सागरीय खरपतवार। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो आयरन की होती है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मनुष्य आयरन किससे प्राप्त करता है? तो पालक से प्राप्त करता है, पिछली क्वेश्चन में ही बताया हमने। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में आयरन पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। और क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको इजली समझ में आ गए हों। अगर आपको हमारी स्पीड ज़्यादा लगती है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम स्पीड स्लो कर देंगे, लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आप इतनी स्पीड में पढ़ेंगे तो आपका ही भला होगा, क्योंकि आपको स्टडी करने के लिए और भी टाइम मिल पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।